वेलकम टू वेट मैटर्स। हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे भी आपके साथ मैं हूं आमना जावेद और मेरे साथ हैं हारून रिस्टी। लास्ट थर्सडे हम लोगों ने कुछ बात की, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स पे बात की जिनका जानना वेट को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने BMI पे बात की, बॉडी मास इंडेक्स पे बात की, इसके साथ साथ हमने वेस्ट टू हाइट रेशियो पे बात की। काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने बताया कि मेल्स एंड फीमेल्स के लिए क्या क्या जो रेशियोज़ हैं और क्या क्या जो फिगर्स है, वैल्यूज़ हैं, उनका जानना उनके लिए ज़रूरी है ताकि उसको वो जहन में रखते हुए अपने वेट को रिड्यूस कर सकें और उन्हें आइडिया हो कि क्या वो किस कैटेगरी में आते हैं। वो ओबीस की कैटेगरी में हैं या फिर वो ओवरवेट की कैटेगरी में हैं या फिर वो नॉर्मल रेंज की कैटेगरी में हैं या अंडरवेट की कैटेगरी में हैं। सो आज के प्रोग्राम में भी हमने कुछ नई टर्म्स एंड टर्म्स के बारे में बात करनी है, कुछ न्यू एस्पेक्ट्स पे बात करनी है। सर, आप कुछ बताएंगे इससे पहले कि हम अपनी हाईलाइट्स की तरफ जाएं, कुछ थोड़ा बहुत आज के प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन? जी, आज के प्रोग्राम से पहले जो हमारे लास्ट वीक का प्रोग्राम हो उसके बारे में कि बड़ा अच्छा रिस्पांस जो हमें मिला और लास्ट पूरा वीक जो है इसने तो काफ़ी ज़्यादा जो है BMIs और वेस्ट टू हाइट रेशियोज जो है वो कैलकुलेट की और काफ़ी लोगों को बताया और लोग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंगली उसमें जो है अपना इंटरेस्ट जो है उन्होंने शो किया। हमें बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आए हुए थे और उसमें भी हम लोग उन लोगों को यही बताया कि इट्स द फर्स्ट स्टेप एक्चुअली, कि जिसके अंदर आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस रेंज के अंदर जो है वो फॉल कर रहे हैं। सो ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक नहीं अपना BMI या हाइट टू वेट रेशियो जो है, वेस्ट टू हाइट रेशियो जो है वो चेक नहीं की है, उनके लिए रिकमेंडेशन है कि उसको वो पहले चेक करें। और उसके बाद लास्ट प्रोग्राम जो हमारा पूरा डिटेल में इसी के ऊपर था। सो आप हमारा लास्ट प्रोग्राम जो है विच इज़ अवेलेबल ऑन विनिंग वेज लाहौर, वो आप दोबारा से देख के जो है कैलकुलेशंस कैसे करनी है, व्हाट इज़ दी फार्मूला, वो सारे के सारा वहाँ से जान सकते हैं। और उससे आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है, एक प्रॉपर नंबर जो है वो पता चल सकता है कि आप किस कैटेगरी में जो है वो फॉल कर रहे हैं। आज हम बेसिकली जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो अगेन नंबर्स ही है, सम वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। और इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है और बहुत ज़्यादा जिसके बारे में हम सुनते हैं वो कैलोरी है, कि कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग जो है वो डिटेल में बात करेंगे। कुछ ऐसे लेबॉर्ट्री टेस्ट जो कि करवाने ज़रूरी होते हैं वो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि ये टेस्ट आप करवाएं, कि कहीं फिजिकली तो कोई मसला नहीं आ रहा जिसकी वजह से वेट जो है वो कंट्रोल नहीं हो सक रहा, या कोई ऐसी मेडिकेशन जो कि आप ले रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा होता है। क्योंकि हमें काफ़ी क्वेश्चन जो है वो लास्ट टाइम इस तरह के आए थे, लोगों ने काफ़ी अपनी परेशानी का इजहार हमारे साथ किया था और इंटरेस्टिंग उसमें से काफ़ी लोग ऐसे थे जो वेट गेन करना चाह रहे थे। कि उन लोगों ने हमें कहा कि हमें वेट गेन करने के लिए जो है वो कोई मेथड्स या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उसके बारे में प्लीज़ बताइए। सो फर्स्ट स्टेप इज़ कि अपने इन नंबर्स को इन लाइन लेकर आएँ और नेक्स्ट फिर हम अपने अगले प्रोग्राम्स में किस स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे मूव करना है वो इंडिकेट करते जाएंगे। बिल्कुल। इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करें, हम लास्ट प्रोग्राम की हाइलाइट्स देख लेते हैं एंड आफ्टर हाइलाइट्स विल जॉइन यू लेटर। आज सबसे पहले जिसके बारे में बात करेंगे उसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, कि हम अपने BMI को मेजर करके ये चीज चेकआउट करते हैं कि हम किस रेंज के अंदर फॉलो कर रहे हैं। टूल है जो कि हमें हेल्प आउट कर रहा होता है ये जानने के लिए कि हम किस कैटेगरी में हैं और हमें कितना काम करने की ज़रूरत है। अगर हम ओबीस कैटेगरी में हैं तो उसका मतलब है कि हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगर हम ओवरवेट कैटेगरी में तो कंपैरेटिवली लेस देन ओबीस, लेकिन हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत है। क्या हम नॉर्मल वेट रेंज में फॉल कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते? बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता और हम रैंडम गेस लगा रहे होते हैं या हम अपने इर्द गिर्द लोगों से हेल्प आउट ले रहे होते हैं कि वो जैसे हमें डिफाइन करते हैं हम चीज़ों को वैसे। कि अगर हमें कोई ये नहीं बोल रहा कि आप अभी मोटे नहीं है तो हमें लगेगा कि नहीं अभी हमारा वेट जो है वो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको साइंटिफिकली इस कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो आपका पता चलेगा कि नहीं शायद ये ऐसा चीज़ नहीं है। और अंडरवेट भी इसी कैटेगरी में आ रहे होते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि हम रैंडम गेस लगा रहे होते हैं, हमें लोगों को से पता चल रहा है, हम अपने कपड़ों से आइडिया लगा रहे होते हैं कि कपड़े खुले हैं या नहीं खुले। इससे पहले कि हम इसको आगे फर्दर इसकी कैटेगरीज को एक्सप्लेन करें, मैं जरूर चाहूंगी कि हम व्यूअर्स को ये जरूर बता दें कि बॉडी मास इंडेक्स है क्या चीज़।
हम इसको BMI, आप लोगों ने काफी दफा सुना होगा कि BMI करवा लें, आपका BMI क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ वेट के लिए जो है इसको हम स्पेसिफिकली यूज नहीं करते, समटाइम्स डायबिटीज को जो है मैनेज करने के लिए भी कहा जाता है कि आपका BMI जो है वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। आगे चल के हम आपको इसके बारे में भी फर्दर इन्फॉर्मेशन देंगे कि BMI का नॉर्मल रेंज में होना क्यों जरूरी है, ये आपको किस तरीके से हेल्प करता है क्रॉनिक डिजीज से बचने में। सो BMI जैसे कि ये वर्ड खुद ही बता रहा है कि बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपका जो आपकी जिसामत है उसके लिहाज से वजन कितना होना चाहिए। आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं, बहुत सी टर्म्स ऐसी हैं जो शायद आप लोगों को मुश्किल लगे, लेकिन उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने आसान अल्फाज में हम बता सकते हैं वो बताएं। अगर हमारे टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से वो आवाज आप तक पहुंच ना पाई तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि दोबारा बता दें, ठीक है। लेकिन पूरी कोशिश यही है कि आपको आसान से आसान अल्फाज में हम बताते थे। सो बॉडी मास इंडेक्स का मतलब ये है कि आपकी जो कदो-कामत है, जो जिसामत है आपकी, उस लिहाज से वजन कितना होना चाहिए। आपका वजन, अगर आपको अपनी हाइट का नहीं आइडिया तो सबसे पहले तो आपको अपनी हाइट का पता होना लाजमी है। दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स इसमें लिए जाते हैं, एक आपकी हाइट और दूसरी आपकी वेट। इस हेल्प से जो है फिर एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर डिफरेंट कैटेगरीज एक बनी हुई जिससे डिफाइन होता है कि हम किस कैटेगरी में फॉल करें, जो कि हमारी स्क्रीन के ऊपर भी अभी आ रही हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि जिसमें आपको रेंजेस जो है आपको दिखाई देगी। अभी हम लोगों ने अपनी IT टीम को इसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि क्या क्या बॉडी मास इंडेक्स की कैटेगरीज हैं। जैसे कि उसमें अगर हम बताएं, अंडरवेट के लिए उन्होंने बताई हुई है अलग से, नॉर्मल के लिए अलग बताई हुई है, ओवरवेट के लिए, देन ओबेसिटी के लिए, एंड देन मॉर्बिडली ओबीज के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, व्हिच इज अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ऐसे लोग जो कि ओवरवेट हैं, जो कि फॉल करते हैं बिटवीन 25 एंड 30, जिनकी BMI होती है, उनके अंदर उनके ब्रेन में 4% लेस टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये था कि उनके जब ब्रेन्स को स्कैन किया गया, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि ब्रेन्स को स्कैन किया जा सकता है, और जब वो स्कैन किया गया तो उसके अंदर ये पता चला कि एक ह्यूमन बीइंग जो कि BMI जो कि ओवरवेट के अंदर फॉल कर रहा होता है, उसका जो ब्रेन है वो 8 इयर्स ओल्डर है। फॉर एग्जांपल, अगर 20 इयर्स का एक टीनेजर है और उसके ब्रेन को जब स्कैन किया गया तो उसका ब्रेन 28 इयर्स का जो इंडिविजुअल है वो उतना जो है वो डेवलप हुआ था, अगर वो ओवरवेट है। और व्हेन इट कम्स टू ओबेसिटी, जो कि रेंज अबव 30 को हम कंसीडर इन जनरल करते हैं, तो उसके अंदर ये देखा गया कि 8% जो है वो लेस ब्रेन टिश्यूज जो है उस ह्यूमन बीइंग में देखे गए, और उसका जो ब्रेन है वो 16 ईयर ओल्डर है। फॉर एग्जांपल, अगर एट द एज ऑफ 20 अगर कोई ओबीस है तो उसका जो ब्रेन है वो 36 ईयर ओल्डर पर्सन का जो है वो होगा। अच्छा, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि वो सियाना होगा। वेस्ट टू हाइट रेशियो एक जो नया टर्म हम आपको बताने जा रहे हैं जी। BMI आपने शायद सुना होगा बहुत ज्यादा, लेकिन वेस्ट टू हाइट रेशियो, जिसके लिए WHTR वर्ड यूज किया जाता है, वेस्ट टू हाइट रेशियो, वो क्या है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है जानना। बेसिकली वेस्ट टू हाइट रेशियो जो है वो एक नया मेजरिंग टूल है कि आप जान सके कि आप किस कैटेगरी में जो है फॉल कर रहे हैं। इसकी कैटेगरीज जो है वो डिफरेंट होती हैं। ये टूल बनाने की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि जब हम BMI यूज करते हैं तो उसके अंदर हम मसल मास जो होता है उसको इग्नोर कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, ऐसे एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन जो होते हैं इनकी मसल वेट ज्यादा होता है, जब उनकी BMI चेक की जाती थी तो वो एक्यूरेटली जो है वो नहीं फॉल कर रहे होते थे। सो उस चीज को कैटर करने के लिए जो लोग स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा, जो मेल फीमेल्स या ऐसे लोग जिनकी बॉडी शेप जो है वो डिफरेंट होती है, किसी की बॉडी शेप पियर होती है, किसी की बॉडी शेप जो है वो एप्पल शेप्ड होती है, उसकी वजह से भी जो है वो सही कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे होते थे। सो उस चीज को दूर करने के लिए, ऑल्दो कि BMI इज स्टिल वेरी फेमस, सबसे ज्यादा कॉमन टूल है वो BMI ही यूज होता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए वेस्ट टू हाइट रेशियो, जैसे मिस्टर भी एक्सप्लेन किया है, इसको यूज करना जो है स्टार्ट किया। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हम वेस्ट को कंसीडर करते हैं और हाइट को कंसीडर करते हैं। वेस्ट को कंसीडर इस वजह से किया जाता है क्योंकि वेस्ट जो है, जो हमारा एब्डोमेन है, जो हमारी टमी है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा फैट्स जो है वो आते हैं और ये सबसे डेंजरस एरिया होता है। सो इस डेंजरस एरिया को कंसीडर करते हुए जो है हाइट के साथ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला जो कि मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगी, इसको यूज किया गया। अच्छा, टमी के साइज बड़े होने की वजह से है बहुत सी बीमारियां जो है वो लगती है, जिसके अंदर
ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो ज़्यादा होना, डायबिटीज़ का होना, ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो सिर्फ फैट टमी पे होने की वजह से होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो रिसर्चर्स ने जो है वो नई एक जो टूल है उसको इंट्रोड्यूस कराया, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी फेमस बट एक्यूरेसी लेवल जो है वो उसमें ज्यादा बेहतर जो है वो नजर आता है। हाइलाइट्स देखने से पहले हम बात कर रहे थे कैलोरीज पे बात कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि हम जरा इस चीज को एक्सप्लेन कर दें सर कि कैलोरीज होती क्या है, कैलोरी होती क्या है। हमारे व्यूअर्स में से अक्सर के दिन में ये सवाल उठता होगा कि कैलोरी, हमने बहुत दफा ये बात की कि कैलोरी काउंट करें, कैलोरी मेजर करें, कैलोरी का ध्यान रखें, ये लेकिन कैलोरी होती क्या है? आई एम श्योर कि काफी ज्यादा व्यूअर्स को पता भी नहीं होगा कि कैलोरी एक्चुअली होती क्या है। बेसिकली कैलोरी को अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो कैलोरी उस एनर्जी को कहा जाता है जो कि मिसाल के तौर पे अगर 1 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर आपने या उसका दर्जा हरारत आपने 1 सेंटीग्रेड जो है ज़्यादा करना है। अगर वो 50 डिग्री है उसका दर्जा हरारत, उसको आपने कामन अगर करना है 50 से 51 करना है, तो उसको 1 डिग्री ऊपर लेके जाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कैलोरी कहा जाता है, 1 कैलोरी कहा जाता है बेसिकली उसको। इसी तरीके हमारी बॉडी में फैट्स को बर्न करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या फिर हमें चलाने के लिए, हमारी मूवमेंट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कैलोरी कहा जाता है। हमारा खाना पीना, चलना, उठना बैठना, कामकाज करना, ये सब का सब जो है, जो हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है, उससे जो कैलोरीज मिलती हैं, उससे होता है। तो इसलिए इसका एक्स्ट्रा हमारे अंदर जाना भी हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, बॉडी वही यूज करती है। बाकी सारे का सारा, जैसे कि हम बारहा इस बारे में बात कर चुके हैं, बाकी सारे का सारा फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है कि वो चाहे आपकी फैट्स जो हैं वो एब्डोमेन में फैट्स हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, लेकिन वो फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सो इसलिए बॉडी को सिर्फ उतनी ही एनर्जी या उतनी ही कैलोरीज प्रोवाइड की जाए जितनी उसके लिए रिक्वायर्ड है। और हर बॉडी की डिमांड डिफरेंट है, उस पर भी हम बात करेंगे कि मेल एंड फीमेल में इस लिहाज से क्या फर्क पाया जाता है। सो कैलोरी का कॉन्सेप्ट जो है मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा कि कैलोरी उस एनर्जी को कहते हैं जो कि 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने में आपकी मदद करती है। अगर 1 ग्राम पानी है तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कैलोरी कहा जाता है। सो सिर्फ खाने पीने में या वेट मैनेजमेंट में हम कैलोरी की बात करें तो इसको थोड़ा सा हम चाहेंगे कि व्यूअर्स तक और क्लियरली पहुंचा दें कि कैसे कैलोरी को कैसे वाइजली यूज किया जाए, ये कैलोरीज का मतलब क्या होगा। अच्छा, कैलोरी को अगर हम सोचे ना कि पैसों की तरह, एंड इट्स लाइक अ बजट, सब घर में खवातीन को बजट दिया जाता है कि ये बजट है और इस बजट के अंदर रहते हुए जो आपने गुजारा करना है, ऐसे ही एक कैलोरी बजट की तरह होता है। ठीक है कि हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए और हमने उसको कैसे स्पेंड करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, उस कैलोरी को जिसमें हम पैसे बहुत वाइजली स्पेंड कर रहे होते हैं, खवातीन ध्यान रखें कि जी 15 तारीख हो गई है, अभी तो आधा महीना पड़ा हुआ है, तो वाइजली स्पेंड कर रही होती है, वैसे ही कैलोरीज को भी वाइजली स्पेंड करना होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाइजली स्पेंड करने का क्या मतलब होता है। वाइजली स्पेंड करने का मतलब ये होता है कि आप क्वालिटी जो कैलोरीज को है उसको मेंटेन करें, सिर्फ कैलोरीज नहीं होता। और ये गलती बहुत ज्यादा लोग जो है वो कर रहे होते हैं कि सारा दिन स्टाफ करेंगे, सुबह का नाश्ता नहीं करेंगे, दोपहर को खाना नहीं खाएंगे कि जी रात को हमने किसी शादी पे जाना है, किसी फंक्शन पे जाना है, तो वहाँ पे हम लोग जो है वो आराम से इतनी ढेर सारा खाना खाएंगे। अच्छा, कैलोरीज तो शायद अगर आप कैलकुलेट करें तो वो आपकी रेंज में होंगी, लेकिन वो हेल्दी कैलोरीज नहीं होंगी। जबकि बॉडी की रिक्वायरमेंट ये है कि उसको सिर्फ कैलोरीज नहीं चाहिए होती, बल्कि उसको हेल्दी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। हेल्दी कैलोरीज का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये जितने एक दिन में रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल ऑन एवरेज ये कहा जाता है कि 50% आपके कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, अराउंड 30% जो है वो आपके प्रोटीन्स होने चाहिए एंड 20% जो है वो फैट्स होने चाहिए। सो इस रेशो के साथ आपकी कैलोरीज जो है वो मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर आप इस तरीके से उसको स्पेंड नहीं कर रहे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वाइज स्पेंडिंग करना, तो रिजल्ट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर रहे होते। और बहुत से लोग जो है वो ये चीज़ काउंट कर रहे होते हैं कि जी हम कैलोरीज तो देख रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं, वो तो हमारी इन रेंज ही है, लेकिन हमारा वेट जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, हमें रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिल सक रहे। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों के जहन में इस टाइम में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे मेजर करें कि एक सर्टेन फूड में कार्बोहाइड्रेट्स कितनी है, प्रोटीन्स कितनी है या फैट्स कितनी है। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मैं इस दौर में हूँ
जिसके अंदर साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग गैजेट्स और एप्लीकेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। और वन ऑफ द गैजेट्स जो कि आपने मुझे रिकमेंड भी की थी और आप भी यूज़ कर रही हो, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ माई फिटनेस पैल। कि इस तरह की जब आप एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं तो वो आपको बता भी रहे होते हैं कि एक सर्टेन फूड में कितनी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने प्रोटीन्स और कितने फैट्स हैं। और अब ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा आसान बन चुकी है। दी ओनली स्टेप इज़ कि आपने उसको डाउनलोड करना उस एप्लीकेशन को और उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देना। और अगर आप सर्च करेंगे तो इस तरह की बहुत सी एप्लीकेशंस जो है वो आपको नज़र आएंगी जो कि काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। बिल्कुल ऐसा है कि उसमें अगर आप फूड, चाहे आप किसी ऐप को यूज़ करते हो, जब उसमें आप फूड एंटर करते हैं कि मैंने ये फूड खाई, तो उसमें आपको वो एक्सप्लिसिटली बता देते हैं कि इस फूड में इतने % कार्बोहाइड्रेट्स थे, इतने % प्रोटीन्स थे और इतने % फैट्स थे। और आपके गोल्स होते हैं कि अगर आपने वेट लूज करना है या वेट गेन करना है तो आपको फैट्स ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, प्रोटीन्स उससे ज़्यादा लेने की, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने की, अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट जो है वो बताई जा रही होती है। यस, और यहाँ पे मैं इंटरव्यू करके ये कहूँगा कि BMI अपना जो है वो ज़रूर कराएं, क्योंकि वो करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी बॉडी की जो है वो कितनी रिक्वायरमेंट है। सो फर्स्ट थिंग जो कि करने की ज़रूरत है, जिस पर लास्ट डिटेल प्रोग्राम मैंने और मिस आमना ने किया था, जिसमें हमने 2 वेरी इंपॉर्टेंट मेजरिंग टूल्स BMI एंड द सेकंड वन वाज वेस्ट टू हाइट रेशियो जो है उसके बारे में डिटेल में गुफ्तगू की थी। उसको देखिएगा और वहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हम कैलोरीज की बात कर रहे हैं, सर ने बताया कि वाइजली स्पेंड करने की जरूरत है कैलोरीज को। आपको ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि आप जो कैलोरीज ले रहे हैं, सिर्फ कैलोरी काउंट करना ही एनफ नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आप पूरे दिन में सिर्फ एक समोसा ही अगर खा रहे हैं और समोसे में फैट्स ज्यादा होंगी, ऑयली है ना, तो ऑयली प्रोडक्ट्स अगर आप ले रहे हैं और बाकी ऐसा कुछ नहीं खा रहे हैं, आप पकौड़े समोसे इस तरह की चीजें खा रहे हैं, वैसे वो कैलोरी रेंज जो है वो तो आपकी शायद मेंटेन हो जाएगी, लेकिन उसमें आगे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, उसमें प्रोटीन का उतना यूज नहीं है, उसमें फैट्स जो है वो सबसे ज्यादा है, जो कि हमारी बॉडी को सबसे कम लेवल पे, जैसे सर ने बताया कि 50% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% जो है वो आपके प्रोटीन एंड 20% जो है वो फैट्स होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 50% फैटी फूड्स ले रहे हैं और उसका ऑपोजिट कर रहे हैं, 30% जो है प्रोटीन या 20% प्रोटीन एंड 20% जो है अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग जो ओबेसिटी या ओबीएस या ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं, उनको पर्टिकुलरली ये कहा जाता है कि वो अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो है इंक्रीज करें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फूड हमारी बॉडी का सबसे फेवरेट फूड होते हैं, सबसे फेवरेट फूड होते हैं, आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और वो हमारी बॉडी को ग्लूकोज के तौर पे जो है वो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। सो इसलिए इस चीज़ को मद्देनजर रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि कैलोरी जो भी आप लें वो वाइजली लें, उसमें फैट्स जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होने चाहिए, उसके बाद प्रोटीन एंड उसके बाद जो है फैट्स जो है वो सबसे थर्ड नंबर पे जो है वो आती है। सर ये तो हमने बता दिया कि 22 कैलोरीज कैसे ली जाएँ, और हमने ये भी बता दिया कि कैलोरी होती क्या है, लेकिन बहुत से लोगों के शायद ज़हन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि मेरे लिए कितनी कैलोरीज में रिक्वायर्ड है। जैसे सर ने भी थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि BMI कर उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और उसके लिए डेफिनेटली आपको वेट करना लाजमी है, आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि आपका वेट इस टाइम पे कितना और आपका टारगेट वेट क्या है। और इंटरेस्टिंगली जो एप्लीकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप उन एप्लीकेशंस को यूज़ करें, उसके अंदर आप जैसे ही अपना वेट, अपनी हाइट वगैरह डालेंगे तो वो आपको बताना स्टार्ट कर देगा कि इतनी कैलोरीज जो है वो आपको रिक्वायर्ड है, इतनी कैलोरीज जो है वो आपको लेनी चाहिए, और इतनी एक्सरसाइज करना जो आपके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। सो दीज एप्लीकेशंस आर रियली हेल्पफुल, इनको ज़रूर सर्च कीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं और मिस जिस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं जो हमने यूज़ की, दैट इज़ माई फिटनेस पैल, जो कि ईजिली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए और आईफोन यूजर्स के लिए जो है वो अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ पे से हमने कैलोरीज की बात की, वहाँ पे हम ये भी बताते चलते हैं कि अभी तक की जो स्टडीज हुई हैं उसमें हमें एक रफ एस्टिमेट जो दिया जाता है और एवरेज जो कैलोरीज बताई जाती है मेल फीमेल्स के लिए, उसमें फीमेल्स के लिए उन्होंने बताया कि एवरेज 50 ईयर ओल्ड अगर कोई फीमेल है तो उसको 1800 कैलोरीज इन अ डे जो है रिक्वायर्ड होती है। और इसी तरीके अगर कोई मेल 50 ईयर ओल्ड मेल है तो उसको एक दिन में 2200 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है। मेल्स को फीमेल्स की निस्बत खाने ये कैलोरीज की इंटेक ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, फीमेल्स की निस्बतन कम है। और जब भी अगर आपने अपना वेट लूज करना है तो आपको कैलोरीज इंटेक इसके मुताबिक एडजस्ट करना है। अगर आप डेली का 3500 कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वेट लूज की तरफ तो नहीं जा रहे, वेट गेन की तरफ आप जा रहे हैं।
और अगर आप 1800 रख रहे हैं तो इट मीन्स कि आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बॉडीज की रिक्वायरमेंट इससे कम भी होती है, ये मैंने आपको एवरेज बताया है। इट डजंट मीन कि आपकी बॉडी की भी यही रिक्वायरमेंट होगी। आपकी बॉडी, जब तक आप उसके साथ साइंटिस्ट नहीं बनेंगे, आपको ज्यादा क्लियर रिजल्ट्स नहीं बताएगी। आप उसके साथ थोड़ा सा करके देखें, अपनी कैलोरीज काउंट करके देखें, उससे आपको आइडिया होगा कि अच्छा कैलोरी काउंट करने से मेरा वेट रुक गया है, इट मीन्स से मैं थोड़ा सा कम करके देखती हूँ। आप 1 से 200 कैलोरीज छोड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या मेरा वेट रिड्यूस होना शुरू हुआ है। इससे आपको आइडिया होता जाएगा। वैसे ये जो मैं आपको एप्स बता रही हूँ वो आपको खुद ही एस्टिमेट करके बता देती हैं कि आपको कितना रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पे आपका अगर टारगेट ये है कि मेरा 65 kg वेट है और उसको मैंने 60 kg जो है वो करना है, तो वो आपको बता देगी कि आपको एक दिन में 1400 कैलोरीज जो है वो खानी है। 1400 कैलोरीज खानी है। फिर उसमें आप अपना डेली का जो नाश्ता है, आप दोपहर का खाना, रात का खाना, कोई स्नैक्स वगैरह आपने जो लिए हैं, जो भी आप खाते जा रहे हैं उसमें ऐड करते जा रहे हैं, तो वो आपको बताता जाएगा कि हाँ आपकी कैलोरीज इतनी होनी है। फिर अकॉर्डिंग टू दैट एप्लीकेशन मुझे जो है वो 1800 कैलोरीज जो है वो लेने की जरूरत है। सजेस्ट किया है मुझे 1800 जो है वो इस टाइम सजेस्ट की है। बिल्कुल ऐसा ही है। और 1800 से अगर वो कम ले तो उसमें भी वो कहता है कि नहीं आपने गलत किया है। मेरी जो कैलोरी इनटेक मुझे उसने बताई हुई है, जो कि अभी तक मैंने वैसे वेट लूज पे ही रखी हुई है, मैंने उसको मैंने जैसे ही मेंटेन पे किया था 1400 कैलोरीज मुझे लेने को कहा था उसने कि अगर आपने अपना वेट मेंटेन करना है तो आप 1400 कैलोरीज लें, और लूज करना है तो 1250 कैलोरीज जो है वो मुझे उसने बोली थी। जो अगर मैं किसी को भी बताऊं तो वो कहेगा सिर्फ 1250 कैलोरीज, 1250 कैलोरीज, ये तो पता भी नहीं चलता आपको। हाँ ऐसा ही है, पता नहीं चलता, लेकिन आप काउंट करेंगे तो लिटरली आपकी समटाइम्स ये कैलोरीज भी बच जाती है। मेरी सर 1000 कैलोरीज जो है वो मैं पूरी कोशिश करके 1000 कैलोरीज लेती हूँ। क्योंकि 1000 कैलोरीज मिनिमम रिक्वायर्ड ही होती हैं, उससे आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं होती, आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं होते, वो 1000 कैलोरीज लाजमी लेनी होती हैं। सो ये चीज़ जो है ये भी काफ़ी ज़रूरी होती है आपके लिए। आपको इस बारे में जान लेना काफ़ी ज़रूरी है कि आपने अंडर डाइट भी नहीं रहना। ये भी नहीं है कि डाइट का हम बिल्कुल ही खाना छोड़ दें, कम से कम 1000 कैलोरीज होनी लाजमी है। और उसके बाद इससे ऊपर अगर आप ले रहे हैं तो अपनी रेंज को जो है वो फॉलो करना, ठीक है। सो कैलोरीज के बारे में तो जो बातचीत हमने करनी थी कि कैलोरीज को वाइजली यूज़ किया जाए, और कैलोरीज होती क्या हैं, मेल फीमेल के लिए कैलोरीज कितनी रिक्वायर्ड होती हैं, और कम से कम जो है 1000 कैलोरीज जो हैं वो रिक्वायर्ड है। हमारी आईटी टीम आज हमें ब्रेक की तरफ नहीं लेके जा रही है, और मेरा गला जो खुश्क होना शुरू हो गया और उनको लग गया है किस पता, और उन्होंने साथ ही मुझे कहा कि मैडम ब्रेक ले लें, तो हम ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। लाहौर, कराची, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. जिंदगी है सुपर, और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है, और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटें हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो।
Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे, नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं, जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, कैलोरीज के ऊपर बातचीत कर रहे थे कि कैलोरीज जो है वाइज कैलोरीज, कितनी कैलोरीज लेने की ज़रूरत है और मिनिमम कितनी कैलोरीज लेने की ज़रूरत है। हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर हम जो बात करें कि डिजायर्ड गोल जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, वेट लूज करते हुए या वेट गेन करते हुए भी। इवन आपका डिजायर्ड गोल जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। सर रियलिस्टिक से हम क्या समझ नहीं आती, कुछ हो सकता है समटाइम्स जो देखने वाले वो भी कंफ्यूज है कि रियलिस्टिक का क्या मतलब हुआ। रियलिस्टिक का मतलब ये है कि आप जो भी गोल अपना सेट करेंगे कि मैंने इतना वेट जो है वो लूज करना है, वो अपने बिहेवियर्स के साथ मैच जरूर करना है। बिहेवियर्स के साथ मैच करने का मतलब ये कि आपने देखना है कि आपके खाने पीने की यूजली रूटीन जो है वो क्या होती है, या आपके घर में खाने पीने की रूटीन जो है वो क्या है। इसके साथ आपने अपने गोल को जरूर मैचअप करना है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा खाने पीने का रिवाज है और बहुत ज्यादा आपके घर में खाना पीना होता है और आप अचानक से जो है ये एक गोल सेट कर लें कि मैंने एक महीने में 4 किलो लूज करना है, सो ये काफी ज्यादा मुश्किल गोल आपके लिए साबित होगा। गोल को हमेशा शुरू में ही आसान इस वजह से रखना चाहिए क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग जब हम उस गोल को अचीव नहीं कर सक रहे होते तो हम लोग इवेंचुअली डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारा ये बिलीव बन जाता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या हम उस चीज को लेबल कर देते हैं कि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है और मैं नहीं कर सकता। ठीक है, आई पर्सनली सीन ऐसे लोगों को कि जिन्होंने स्टार्ट किया, कोशिश की और वो उसको अचीव जो है वो नहीं कर सके, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो नंबर्स को डिफाइन नहीं कर सक रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब हम गोल्स की भी बात कर रहे हैं तो और रियलिस्टिक गोल्स की भी बात करें तो यहाँ पे फिर नंबर्स आते हैं कि आप इस चीज को डिफाइन करें कि इजी स्टेप आपके लिए क्या होगा, क्या चीज आप आसानी से अचीव कर लेंगे। गोल को अचीव करना भी इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि गोल को अचीव करके आप मोटिवेट ज्यादा होते हैं। यू कैन ऑलवेज ट्राई लेटर एंड पे, जब आप किस एंड पे काफी प्रैक्टिस हो गई हो, कि आप ज्यादा भी वेट लूज कर सकते हैं, बट टू बिगिन विद बिकॉज एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इसको अपने लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर बनाना, सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप वो छोटा सा फैक्टर रखें। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे रखें कि आपने 1 kg जो है, और टिल डेट मेरा भी यही है कि 1 kg, और आपने भी आई गेस इसी को ही हमने फॉलो किया था कि 1 kg जो है वो आपने 1 मंथ में लूज करना है। ये बड़ा छोटा सा टारगेट रखता है। जब ये टारगेट प्रेजेंट भी किया गया था मुझे और मिस को भी हो गया था, तो 1 kg पर मंथ ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हम बड़ा इजीली जो है वो कर लेंगे, तो बड़ा इशू नहीं है। हाँ, एक दफा ज़हन में ये भी आया था कि यार 1 महीने में 1 किलो सिर्फ लूज करना है, तो बड़ा मतलब लाइक इतना टाइम लग जाएगा इसको लूज करने में, तो हमें तो क्विक, हम आदी होते हैं ना, क्विक रिजल्ट्स के आदी होते हैं, तो हमें ये चीज जो है ज्यादा कोई अच्छी नहीं लगती कि
1 महीना लगा दो और 1 किलो ही सिर्फ, क्योंकि हमें ज्यादा नंबर्स, जैसे मैंने पहले भी एक दफा बात की थी कि हमें आदत है कि हम ज्यादा नंबर्स लेके आए, तो किसी को बताएं तो अच्छा लगता है यार मैं 10 किलो लूज किया है, बजाय इसके कि ये नहीं कि मैंने पूरे महीने में 1 kg जो है वो लूज किया है। लेकिन वो जो 1 kg है वो अगर आप उसी स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। अदरवाइज अगर आप 4 से 5 किलो 1 महीने में अगर लूज कर रहे हैं, इससे एक तो ये है कि आपके कपड़े फुल तौर पे आपको खुले हो जाएंगे, और अगर आप गेन कर रहे हैं तो वो टाइट हो जाएंगे, तो एक तो ये फाइनेंशियल नुकसान ही होगा आपको, एग्जैक्टली वो आपको खर्चे का नुकसान होगा। दूसरा ये है कि आपकी बॉडी एकदम से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में जाएगी। आप देखेंगे फेस पे ग्लो जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, आपको कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स उसके आना शुरू हो जाएंगे, नींद में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है, हेयर फॉल ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। अगर आप वेट लूज करें, हेयर फॉल, आपके नेल्स जो हैं वो बड़े रफ से हो जाएंगे, वाइट होना शुरू हो जाएंगे। डेफिनेटली आप वेट लूज करें, इट मींस कि न्यूट्रिशंस जो है वो कम जा रही है ना, एंड आई गेस कि साइकोलॉजिकली भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा होता है। डेफिनेटली कि आपको ये फील हो रहा था कि मैं चीज़ों से डिप्राइव अपने आप को कर रहा हूँ, क्रेविंग ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है बॉडी की, क्योंकि अकॉर्डिंगली रिक्वायर बॉडी भी परेशान हो जाती है कि मेरे साथ जो ये क्या हो रहा है अचानक से। कल तक तो मुझे अच्छा खासा जो है वो खाने को मिल रहा था, अच्छी खासी कैलोरीज मिल रही थी, ये आज से अचानक इतना ज्यादा जोर का जो पुश है वो कैसे आ रहा है? वो अंधेरी आ जाए तो फिर ऐसे ही होता है। तो यही बिल्कुल हमारे साथ भी होता है कि जब हम वेट को एकदम से लूज करने की कोशिश करते हैं तो वो आंधी से आ जाती है, तो इसमें दिमाग को बिल्कुल सेटल डाउन नहीं होने का टाइम मिलता है कि ये क्या हो रहा है। एकदम से जनाब ये क्या आंधी आ गई कि कल तक तो मैं बड़ी दावतें उड़ा रहा था, तो आज जो एकदम से डिप्राइव हो गए हैं, या अब जो है खाना पीना वैसा नहीं मिल रहा जैसे पहले मिलता था। ये चीजें जो है आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी प्लस साइकोलॉजिकल इश्यूज में भी जो है वो लेके जाती हैं। यहाँ पर जो एक सजेशन मेरे और मिस की तरफ से वो ये है कि कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं माइंडलेस मार्जिन, कि आप जितनी कैलोरीज जो है वो जितनी भी आप ले रहे हैं, अगर वो ज्यादा भी है एक सर्टेन लेवल पे, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग 2000 कैलोरीज और 2500 कैलोरीज, तो उस कैलोरी काउंट को इस्तेमाल करना फौरन से, जो हमने आपको एप्लीकेशंस वगैरह बताई हैं उनकी हेल्प लेना स्टार्ट कर दें, नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं कि आपकी कैलोरी इनटेक कितनी है, और उस कैलोरी इनटेक से कुछ कैलोरीज जो है वो कम लेना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन स्टार्ट इट विद 200 कैलोरीज कम लें और 300 कैलोरीज जो है वो कम लें, एंड मेक श्योर कि आप उसको कम लेना स्टार्ट कर दें। इससे होगा कि आपकी बॉडी जो है वो आपको बहुत पुशी सिग्नल जो है वो नहीं देगी कि वो किसी चीज से डिप्राइव कर रही है, और आपको नंबर्स में चीजें जो है वो नजर आ रही होंगी। हमेशा ये चीज कहा जाता है कि अगर आपको नंबर्स में अपनी प्रोग्रेस जो है वो नजर आ रही है, सो इट रियली हेल्प्स यू एंड इट मोटिवेट्स यू। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि जब आपके अंदर मोटिवेशन भी जनरेट हो रही होगी, आप थोड़ी सी कोशिश भी अब कर रहे होंगे, आपका टारगेट सेटिंग 1 डे एट ए टाइम पे आप ये कर रहे होंगे कि मैंने इतनी कैलोरीज जो है वो कम लेनी है। सो इस स्टेप को अगर आप अप्लाई करें, इसको हम लोग बोलते हैं माइंडलेस मार्जिन, कि आप माइंडलेस फॉर्म में जो एक मार्जिन जनरेट कर रहे होते हैं कि मैंने करने की जरूरत है। इसके साथ अगर आप एक्सरसाइज को भी ऐड इन कर लें तो रिजल्ट्स और ज्यादा बेहतर आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता जो है सबसे पहले कैलोरीज को कम करें और आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज को ऐड इन करें, वॉक करना स्टार्ट करें और कम वॉक करना स्टार्ट करें। फौरन से अपने आप को पुश नहीं दे देना कि 1 घंटे वॉक करनी है या 2 घंटे वॉक करनी है। मैं और मिस अपने काफी प्रोग्राम्स में इस चीज को इंडिकेट करते रहे हैं, और जिसको मैं क्विकली भी इंडिकेट करना चाहूंगा कि स्टेप काउंट जो है वो अपना स्टार्ट जरूर करें, कि आप एक दिन में कितने स्टेप्स ले रहे हैं, और उसका एक मार्जिन जो है वो सेट करें कि इतने स्टेप्स जो है वो मैंने आज के दिन में लेने हैं, और आपके पास टाइम जो है वो 24 आवर्स होंगे। सो उन 24 आवर्स में सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स को डिसाइड करें और फिर उनको लेना स्टार्ट करते हैं, और ये छोटे छोटे चंक्स में लें, दैट इज मोर बेनिफिशियल। साइंस हैज प्रूव्ड इट कि रादर देन कि हम लंबी लंबी वॉक्स करें, और जैसा कहा जाता था कि अर्ली मॉर्निंग में वॉक करनी चाहिए या शाम को वॉक करनी चाहिए, अब साइंस ने चीज प्रूव की कि नहीं, आपको अपने हर घंटे में सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो लेने की जरूरत होती, जो कि इवेंचुअली फिर आपके 24 आवर्स में एक एग्रीगेट आपका बनता है कि आपने इस दिन में इतने स्टेप्स लिए हुए हैं। और जिस एप्लीकेशन के बारे में शुरू में मैंने बताया, वो उस एप्लीकेशन में से आपको इसका भी पता चल सकेगा कि आप कितने स्टेप्स जो है वो ले रहे हैं। और स्टेप काउंट के लिए तो बहुत अच्छी एप्लीकेशंस और भी सेल फोन्स पे, स्मार्टफोन्स में अवेलेबल होती हैं। और इसके अलावा वैसे भी अगर आप देखें, जैसे सर ने बात की कि रियलिस्टिक गोल हम कह रहे हैं, रियलिस्टिक गोल सेट करें। रियलिस्टिक गोल में सर जैसे अभी आपने स्टेप्स की बात की, तो मैं सोच रही थी कि हम ये भी बताते चलें, अक्सर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो कैसे वॉक करें, वॉक के लिए टाइम कैसे निकालें, या स्टेप काउंट जो है वो कैसे करें, एंड सो ऑन।
और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिनमें ज़्यादातर होता है, जिनका मूवमेंट जो ज़्यादातर बाइक्स पे या गाड़ी में आने जाने पे। मेरे एक कज़न थे तो वो वॉक करने के लिए जाते थे गाड़ी पे। फिर मामू ने कहा कि नहीं बेटा आप गाड़ी पे जाते हैं वॉक करने के लिए। उसने कहा अच्छा मैं बाइक पे चले जाऊँगा, तो वो बाइक पे जाते थे वॉक करने के लिए। तो ऐसी वॉक करने के लिए हम बिल्कुल भी नहीं बात कर रहे। स्टेप काउंटर जो है या फिर स्टेप जो काउंट करने हैं आपने अपने कदमों से जो आप चले हैं उसी को काउंट करना है। और इसमें एक चीज़ का मैं मार्जिन जरूर थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आप ये देख लें कि आप एक दिन में कितनी देर के लिए चल सकते हैं, उसका भी रियलिस्टिक गोल जो है वो सेट करें। मिसाल के तौर पे अगर आप ऑफिस पर्सन हैं, ऑफिस में बैठ के आपकी जॉब है, टेबल पे बैठ के आपने काम करना है, ज़्यादा चलने फिरने का काम नहीं है आपका, तो आप डेफिनेटली ऐसे गोल सेट करेंगे कि जिसमें आप 30 मिनट इनिशियली 30 मिनट या 20 मिनट या 15 मिनट और उसको लाजमी कर लें अपने ऊपर। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि ज़्यादातर लोग जब उनसे चलने फिरने के बारे में बात करते हैं या वॉक के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, हम लोग जो है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। सो ऐसे लोगों के लिए गुड न्यूज़ जो है वो ये कि आप टाइम जो है बड़ी ईजिली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका ऑफिस सेटिंग ऐसी जहाँ पे आपका बैठने का काम ज़्यादा है, ठीक है, आपका फील्ड वर्क जो है वो नहीं है, तो आपने जब स्टेप्स को काउंट करना है तो आपने अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑफिस जो है वो 5th फ्लोर के ऊपर है, सो आप 5th फ्लोर तक सीढ़ियों का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका ऑफिस जो है वो 20th फ्लोर के ऊपर है या 15th फ्लोर के ऊपर है, सो आई विल नॉट रिकमेंड कि उसके लिए आप सारी सीढ़ियाँ यूज करें, लेकिन आप 10th फ्लोर तक आप लिफ्ट को ले सकते हैं और उससे आगे जो आप सीढ़ी की हेल्प ले सकते हैं। कार पार्किंग जो है वो अपने ऑफिस से दूर कर सकते हैं, या अगर आप कहीं शॉपिंग करने के लिए निकले हुए हैं, सो उस जगह से जो है कुछ फासले पे अपनी कार को पार्क करें ताकि आपका वॉक का जो है वो डिस्टेंस मेंटेन हो जाए। फोन कॉल अगर आप सुन रहे हैं तो रादर देन आप उसको बैठ के सुने, आप चल के उसको सुने, वॉक करके उसको सुने। अगर आपने एक ऑफिस से निकल के दूसरे ऑफिस में आप कॉल करके कोई काम करवाते हैं, हमें किसी को कॉल करके कोई चीज पूछनी है, सो वॉक करें, अपने स्टेप्स जो हैं उनको ऐड इन करें। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज जो कि हम बहुत इजीली कर सकते हैं, इसको ऐड इन करने की जरूरत है। ऐसे लोग जिनके पास ऑफिस के बाहर कोई मार्जिन जनरेट होता है कि वॉक करने की जगह है, या खवातीन घर में लॉन वगैरह के अंदर जो है, कार पोर्च के अंदर जो है, घर के अंदर गैलरीज बनी हुई होती हैं, इन सारी जगहों पे घंटे घंटे जो है थोड़ी सी वॉक करके अपने स्टेप काउंट को इंक्रीज कर देते हैं। और बेसिकली हमारी बॉडी को इसी चीज़ की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि सर ने बड़े क्लियरली उसको एक्सप्लेन किया कि स्टेप काउंट जो है वो करना है। स्टेप काउंट जो है करने के लिए आप डिफरेंट तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप थोड़ी साथ वाले ऑफिस में जाना है तो चल के जाएं बजाय इसके फ़ोन करने के। और दूसरा सर ने जैसे बताया कि आप उसको बजाय इसके कि एक गो में सारा का सारा करें, उसको आप डिवाइड करके करें। मतलब अगर आपने टोटल अपने लिए गोल रखा है कि 30 मिनट हमने जो है वो मैंने पूरे दिन की फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो 30 मिनट एक दफ़ा भी नहीं करना। एक दफ़ा करने के बजाय अगर आप दिन में 5 मरतबा 5-5 मिनट चलेंगे ना तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये किसी के लिए भी आसान हो जाएगा, इवन अगर कोई ओल्ड एज में है, किसी को घुटनों का दर्द है, किसी के कोई चोट भी आई हुई है, अगर इसके बावजूद जो है उसके लिए आसान हो जाएगा। हमारे आर्टिकल कह रहे हैं बस जी कर दें, बस आप 2 दफ़ा मुझे वो दिखा चुके हैं कि ब्रेक ले लें, तो हम ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. जिंदगी है सुपर, और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। Peak Friends Super. सुपर है जिंदगी।
असद प्रेजेंट। मिसबा अली जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800। PTCL। आफरीन आफरीन आफरीन। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। ला ला ला। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आना लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिजाइड वेट पे बात कर रहे थे कि जी डिजाइड वेट या डिजाइड गोल हमारा क्या होना चाहिए। वेट को लेके, स्टेप्स को लेके, जो भी हमने प्रोसेस कंटिन्यू करना है उसको लेके क्या जो है डिजाइड या रियलिस्टिक गोल जो है क्या होना चाहिए, उस पर हमने बातचीत की और काफ़ी अच्छे से जो है इसको मैंने और सर ने जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आप अपनी कैलोरीज को जो है वो छोड़ के थोड़ा करके छोड़ेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप आगे चल के वेट को मेंटेन कर सकें या लूज कर सकें। और अगर किसी का गेन करना है तो वो कैलोरीज को गेन थोड़ी बेसिस पे जो है थोड़ा अमाउंट इंक्रीज करे, बजाय इसके कि एकदम से ज़्यादा करे, क्योंकि एकदम से आदि नहीं होगा वो तो उसके लिए ज़्यादा खाना भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सो अभी आगे बढ़ते हैं हम प्रोग्राम की तरफ। आगे से हम बात कर रहे हैं फूड जर्नलिंग पे हम डिस्कस कर रहे थे कि फूड जर्नलिंग जो है वो करनी क्यों रिक्वायर्ड होती है। सो उस पर मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट करें इस प्रोसेस को। टू बिगिन विद फूड जर्नलिंग करना फॉर 10 वीक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 10 वीक्स तक इस चीज़ को क्रॉस चेक करें कि आप क्या इनटेक आपकी हो रही है और कितनी कैलोरीज जो है वो जा रही है। फूड जर्नलिंग के अगेन आप एप्लीकेशंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको क्विक हेल्प जो है वो मिल सकती है। ऐसी कैलोरीज
जिनके बारे में आपको नहीं पता कि इस प्रोडक्ट में ये जो मैं चीज़ खाने लगा उसमें कितनी कैलोरीज है, उसको ना खाएं। बहुत दफ़ा जब हमें पता नहीं चल रहा था तो हम कहते हैं कि नहीं अब तो मजबूर है, खाना तो हमने है, सो आप उसको ना खाएं। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके बारे में आपको जो है एप्लीकेशंस के थ्रू, और अगर एप्लीकेशन से नहीं मिला तो देन आई सजेस्ट कि आप गूगल जो है उससे हेल्प ले लें। गूगल आपकी ज़रूर इसके अंदर हेल्प कर देगा कि इस प्रोडक्ट में कितनी कैलोरीज हैं और मोर और लेस आप उसको जो है वो यूज़ कर लेंगे। अच्छा, बहुत दफ़ा एप्लीकेशंस में ये होता है कि आपको एग्जैक्टली जो है वो नहीं पता चल सक रहा होता कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं। सो आई सजेस्ट कि उसके अंदर जो हायर एंड वाली होता है उसको उठा लेकर जिसमें वो ज़्यादा कैलोरीज जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है। बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता, बट इट्स गुड कि आप उसको जो है वो उठा लें। सो फूड जर्नली 10 वीक्स के लिए जो है उसको आप करना स्टार्ट कर दें। इससे आपको एक एस्टिमेट मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि आप जो फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, और आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आप एक दिन में कितनी कैलोरीज जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। समटाइम्स हम खाना पीना खा के भूल जाते होते हैं कितना खाना खाया था। जो हमने एक दफ़ा रिसर्च पहले भी शेयर की थी इस बारे में कि जिसमें लोगों से पूछा गया कि उन्होंने कितनी ब्रेड खाई, तो उन्हें भूल गया था कि कितनी ब्रेड खाई। इस तरीके से हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि खाना भूल जाता है, हम खाना खा के भूल जाते हैं कि कितना दोपहर को क्या खाया था, सुबह क्या खाया था। लेकिन जब उसको आपने लॉग किया होगा, यानी कि अपने उसमें फूड जर्नल में जो है फूड लॉग में लिखा हुआ होगा, मोबाइल में जो है डाटा ऐड किया हुआ होता है, उससे आपको हेल्प मिलती जाती है कि अच्छा मैंने कितनी रोटियाँ खाई थी। मुझे सरप्राइजिंगली जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि एक रोटी के अंदर 120 कैलोरीज होती हैं जी। और अगर आप 2 ब्रेड के स्लाइस लेते हैं, 2 स्लाइस जो ये वाइट ब्रेड होती है बेसिकली, मिल्की ब्रेड जिसको कहा जाता है, 2 स्लाइस अगर आप लेते हैं तो वो 1 रोटी के बराबर है। आई स्टिल रिमेंबर कि ये बात आपने जब मुझे फर्स्ट टाइम बताई थी तो मुझे बड़ा शॉक लगा था कि इतनी सी रोटी के अंदर इतनी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। बिल्कुल। सो वो बड़ा स्टिल रिमेंबर कि फर्स्ट टाइम जब मेरा बड़ा दिल किया मेरे को कि पतली होती है, वो पेड़ा छोटा होता है, लेकिन नहीं वो थी उतनी ही कैलोरीज उसकी। जैसे मैंने उसको 2-3 जगह से वेरीफाई किया तो तकरीबन 106 से 120 कैलोरीज के दरमियान जो डिफरेंट मुझे मिली, तो मैंने 120 वाली ही रखी क्योंकि जो घर की रोटी है वो इतनी हो ही जाती है, और अगर आप उसको देखें तो दूर की रोटी उससे भी ज़्यादा हैवी होती है। सो मुझे काफ़ी दुख हुआ। और उसके बाद फिर जब स्लाइस पे बात आई कि जी ब्रेड में जो है ब्रेड के 2 स्लाइस उसके अंदर 120 कैलोरी, यानी कि एक स्लाइस के अंदर 60 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे घर में या हमारे घरों में आम रवाज क्या होता है कि जब आपने ब्रेड खानी है तो कोई 2 स्लाइस तो नहीं लेके बैठता, बड़ा दुख होता है कि सिर्फ 2 स्लाइस। हम तो कहते हैं 4 स्लाइस तो 2 अंडे। तो आप खुद सोचिए कि 2 रोटियों के बराबर आप खा रहे हैं, 4 स्लाइस और 2 अंडे। एक अंडा अगर नॉर्मल साइज का फ्राई किया हुआ तो उसमें ऑलमोस्ट 110 कैलोरीज होती हैं, और अगर आपने बॉइल्ड है तो 70 to 90 कैलोरीज उसके अंदर होती हैं, डिपेंडिंग के एग साइज के। आप 70 से 90 कैलोरीज सिर्फ उसके अंदर होती हैं। सो अगर बॉइल्ड एग है वो और फ्राइड है तो उसमें ज़्यादा होती है। तो मैं इस चीज़ पर बताती चलूँगी कि अगर आप ब्रेड भी ले रहे हैं तो काइंडली उस चीज़ को मेक श्योर करें कि 2 स्लाइस का मतलब ये है कि आप पूरी रोटी खा रहे हैं। 2 स्लाइस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 स्लाइस के हैं। फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं हमें एक्चुअली में आती सर, फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आती। दैट इज वाई समटाइम्स लोग कहते हैं कि पेट नहीं भरा, पता ही नहीं चला खाना किधर गया। तो पता चलना कोई ज़रूरी नहीं है। अब ज़रूरी नहीं कि हमारे पेट में जाके कुछ कोई ढोल छोल बजे तो तभी हमें पता चलेगा कि हमने क्या खाया है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी जो है वो हो सकता है। तो इसलिए कैलोरी काउंट करते रहें। कैलोरी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, और इसको लॉग करते रहें। आप अपनी डायरी जो है इसकी मेंटेन करते हैं। वो एक दो दफ़ा ऐसे हो कि जब किसी के साथ मैंने इस चीज़ को कम्युनिकेट किया तो कहते हैं कि नहीं, इग्नोरेंस इज ए ब्लिस। तो मैंने कहा कि नॉट इन दिस केस इग्नोरेंस इज नॉट ए ब्लिस। सो कैलोरीज को काउंट करते रहें एंड गेट टू नो कि आपका फूड इनटेक जो है वो किस ट्रैक के ऊपर जो है वो मूव ऑन कर रहा है। मैं बार आप लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज पे फोकस कर रहे हैं, तो उसकी एक वजह ये भी है कि मैं खुद अपनी अगर बताऊँ तो मैंने अपने जो 10 to 11 kgs लूज़ किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पे लूज़ किए हैं कि मैंने कैलोरीज काउंट किया। बाकी ऐसा कोई जिमिंग नहीं की मैंने, कोई रिगरस एक्सरसाइज नहीं की, कोई सीवियर डाइट नहीं की, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ कैलोरीज मेजर करना शुरू किए, जो कि एक मिसिंग पोर्शन था, मैं नहीं कर रही थी। वरना वॉक एक्सरसाइज में पिछले काफ़ी सालों से करी थी, इसके बावजूद जो है मेरी वेट में कोई ऐसा फ़र्क नहीं आता था। और मैं फिर बताती चलूँ कि ये जितनी भी तरीके बताए जा रहे हैं वो तरीके हैं जो इन द लॉन्ग रन आपको फ़ायदा देंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। 1-2 महीने का गोल नहीं है, सिर्फ 1-2 महीने में शायद आप अचीव कर लेंगे, लेकिन आप थकेंगे नहीं। मिसाल अगर आप सीवियर डाइट या कोई ऐसी क्रैश डाइट अगर कर रहे हैं तो उससे जाहिर सी बात आप एक टाइम के बाद मतलब बोर हो जाता है। फिर बंदा कहता है कि मेरी तुम्हारी नहीं बनती भाई, मैं तुमसे नाराज़ हो गई हूँ। डाइट से हम फिर ये बातें करना शुरू कर देते हैं कि मेरी तुम्हारी नहीं बनती, मेरा तुम्हारा ब्रेकअप हो गया।
ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बड़ी फीके खाने, एक ही तरह का खाना खाना, उससे बंदा तंग आ जाता है। हाँ ये है कि आपको खाने से वो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली आप अपने आप को न्यूट्रिशन जो है वो नहीं पहुँचा रहे, कम दे रहे हैं वो, तो वो आपका वेट तो लूज़ होगा। लेकिन जैसे हमने एक दफ़ा पहले भी शेयर किया था कि किसी तरह का भी डाइट प्रोग्राम या किसी तरह का भी ट्रीटमेंट जो है वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगा अगर आप उसे करें, लेकिन आप उसे करते नहीं हैं। क्योंकि अगर डाइट कर रहे हैं तो फ़ायदा तो होगा उससे, लेकिन कुछ लोग कुछ अर्से के लिए करते हैं, उसे ज़्यादा देर के लिए कर ही नहीं पाते। इसलिए क्यों ना कोई ऐसा प्लान फॉलो किया जाए जो कि आप करते रहे और आसानी से लॉन्ग टर्म में भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। सो काफ़ी क्लियर है कि सोच चुका होगा इस बारे में कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने नेक्स्ट उस पर बात करते हैं कि हमने एक दफ़ा मिथ भी शेयर की थी इस बारे में कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो जितनी मर्जी खाएं। नंबर्स की जब हम बात करें तो फ्रूट्स आप कितने ले रहे हैं और वेजिटेबल इनटेक आपकी कितनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यू नीड टू चेक इट कि आपके जो मेक श्योर करें कि आपके जो वेजिटेबल इनटेक है वो आपकी फ्रूट इनटेक से ज़्यादा हो और अबाउट 5 to 10 सर्विंग्स ए डे होना जो है वो लाजमी है। इट विल हेल्प यू लूज वेट एज वेल, और इसके साथ साथ जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। सो इस नंबर को अपने डेली फूड इनटेक के अंदर ऐड इन करने की कोशिश करें। इनिशियली ही बहुत ज़्यादा पुश देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ऐड करें, मेक श्योर करें कि नंबर ऑफ वेजिटेबल जो इनटेक आपकी हो रही है वो ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू फ्रूट्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बोथ आर वेरी हेल्पफुल इन लूजिंग वेट एंड एज वेल एज दे आर हेल्दी फूड्स। सो इनको ज़रूर ऐड इन करें। और फ्रूट्स और वेजिटेबल के बारे में ये भी रिसर्चेस ने कहा है कि इससे कैंसर के चांसेस भी जो है वो रिड्यूस होते रहते हैं। सो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो ना सिर्फ आप वेट लूज कर रहे होंगे, आप अपने कैंसर चांसेस को भी रिड्यूस कर रहे होंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने काफ़ी ऐसी पॉइंट्स रेस किए जैसे कि फूड जर्नलिंग करना, कैलोरी इनटेक, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का नंबर काउंट करना। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें मैं चाहूँगी कि हम आज आपके साथ बातचीत करें, वो है नींद। हमारी नींद का कितना बड़ा रोल है हमारे वेट को मैनेज करने में, वेट लूज करने में, वेट गेन करने में। हमारी नींद, हमारी स्लीप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो आज हम इसको भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि स्लीप किस तरीके से हेल्प करती है हमें वेट को मैनेज करने में। सो सर आप इसमें कुछ ऐड इन करना चाहेंगे कि कैसे ये रिसर्चर्स ने चीज़ साबित की है कि अगर आप 7 आवर्स से कम स्लीप ले रहे हैं तो उससे आपके क्रेविंग्स जो हैं वो इंक्रीज होती हैं, फैट इनटेक जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और इसके साथ साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो होता है, जिससे आपका जो ब्रेन है दैट गेट्स अफेक्टेड। सो 7 आवर्स से कम स्लीप तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रादर देन इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों को 20 आवर्स की 8 आवर्स के ऊपर ले जाने की जो है वो ज़रूरत होती है। मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप होना जो है वो ज़रूरी है। एज फार एज टीन एजर्स आर कंसर्न तो उनके लिए कहा जाता है कि एटलीस्ट 9 आवर्स जो है वो उनकी स्लीप होना ज़रूरी है। और यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आजकल अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि टीन एजर्स की तो नींद कभी भी 9 घंटे जो आजकल नहीं हो रही है। और मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा ज़्यादा सर हाईलाइट इसलिए भी करना चाहूँगी कि हम जो नींद की बात करें, हम रात की नींद की बात करें, दिन के टाइम नहीं। टीनेजर्स के साथ मसला ये होता है कि वो नींद पूरी कर लेते हैं, लेकिन वो दिन के टाइम अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं। वो रात के टाइम जो है उनको जागना अच्छा लगता है, वो मूवीज़ देखना, सीजन्स देखना, ये सब कुछ करना काफ़ी अच्छा लगता है रात के टाइम के लिए। और अक्सर अगर आप किसी को बता रहे हो तो वो कहेंगे कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, एक्चुअली मेरे लिए नहीं है ये, मेरे लिए तो 6 घंटे की नींद काफ़ी है, 5 घंटे की नींद काफ़ी है, एंड आई फील सो फ्रेश। येस, यू फील सो फ्रेश, बट आप अल्टीमेटली अपने ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं। ये टेम्परेरी तौर पे आपको काफ़ी मज़ा देती है, लेकिन ये आपके वेट लॉस में, अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली वेट की अगर मैनेज करें तो ये उसको हिंड्रेंस कॉज करती है। उसमें आपने अगर अपनी डाइट को, अपनी बाकी सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी स्लीप को मैनेज नहीं कर रहे और रात के टाइम अपनी 8 घंटे की, कम से कम 8 घंटे की नींद नहीं अगर ले रहे, और 8 घंटे बड़ी एक ऑप्टिमम लेवल है नींद का, जिसमें 7 आवर्स मिनिमम एंड ऑप्टिमम 8 घंटे हैं, और टीनेजर्स के लिए 9 घंटे है रात की नींद। मिसाल के तौर पे अगर आप रात 12 बजे सोते हैं तो सुबह 8 बजे तक आप उठ जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 8 घंटे की नींद जो है वो पूरी हो जाती है। वैसे तो इसके लिए कहा जाता है कि आप अगर एक दिन जागे हैं तो उसी दिन सो भी जाएं, अगले दिन जाके ना सोएं आप,
मिसाल रात 12 बजे से पहले जो है वो सो जाना ज़रूरी है। सो नींद का बहुत बड़ा रोल है। जैसे सर ने बताया कि अगर आप नींद नहीं ले रहे डेफिनेटली तो उससे आपकी ऑक्सीजन कम पहुंचती है, ब्लड फ्लो कम होता है। ब्लड फ्लो अगर कम है ब्रेन की तरफ तो ऑक्सीजन कम जाएगी, ऑक्सीजन अगर कम जा रही है तो क्रेविंग्स, इससे वो बता रहे हैं कि क्रेविंग ज़्यादा होती है, फूड क्रेविंग, ज़्यादा खाना पीने का दिल करता है। फैट आपका बॉडी के ऊपर जो है वो बढ़ रहा होता है। फिर जाहिर सी बात है फूड क्रेविंग्स अगर ज़्यादा है, आप खाना ज़्यादा खा रहे तो फैट्स भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और ज़्यादातर उस टाइम पे सर जो क्रेविंग्स हो रही थी वो मीठे की या किसी फैटी प्रोडक्ट्स या कैटेचिन्स या चिप्स या इसी तरीके की चीज़ों की जो है वो ज़्यादा हो रही थी। हाँ, लेमन टार्ट एग्जैक्टली, इस तरह की चीज़ों की जो है वो क्रेविंग्स ज़्यादा हो रही होती है जो फैटी भी होती है। बेकी प्रोडक्ट्स का या फास्ट फूड, अगर आप देखें तो फास्ट फूड भी रात के टाइम ज़्यादा, उनकी डील्स भी ज़्यादा रात के टाइम ही होती है। किसी ने कभी ये नहीं कहा दोपहर 2 से लेकर 3 बजे तक अगर आप खाना मंगवाएंगे या ऑर्डर करेंगे तो आपको जो है हाफ प्राइस में मिलेगा, नहीं, वो रात 2 से 3 बजे के दरमियान मिडनाइट डील्स ही आपको देते हैं कि उस टाइम पे आप अगर मंगवाएंगे तो आपको जो है हाफ प्राइसेस या कोई ना कोई डील ऐसी होती है। और इसके अलावा अगर आप बॉडी को स्लीप एप्रोप्रिएट नहीं दे रहे तो प्रॉब्लम्स लाइक इंसोम्निया और क्रॉनिक इंसोम्निया जो है वो भी सरफेस पे देखने को आता है, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर मसला हमारी सोसाइटी में अब नजर भी आता है। लोगों का मूड के इश्यूज आने जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। मूड के इशू जो है टीनेजर जो है अगर आप देखें तो उनमें ज़्यादातर मूड के इश्यूज जो है आ रहे होते हैं। एक तो टीन एज की वजह से आ रहे होते हैं, टीन एज इटसेल्फ एक बड़ा ट्रबलसम टाइम है। दूसरा साथ साथ इस वजह से भी आ रहे होते हैं कि अगर वो अपनी नींद अप्रोप्रिएट नहीं ले रहे तो उस वजह से भी उन्हें मूड इश्यूज या मूड स्टेबल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। सो अब नींद के ऊपर फोकस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही हम आगे थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे हमारे से व्यूअर्स ने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे हुए थे कि हमारा वेट पता नहीं क्यों कम होता जा रहा है या कम नहीं हो रहा, या खुद ब खुद बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप सब चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि आप अगर अपनी फूड भी जो है वो मैनेज कर रहे हैं, आप अपनी वॉक एक्सरसाइज भी मैनेज कर रहे हैं, आप नींद भी ठीक ले रहे हैं, इसके बावजूद अगर कहीं पे मसला आ रहा है तो यू नीड टू गेट सम मेडिकल टेस्ट। आपको अपने मेडिकल टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई ऐसी रीज़न सामने नहीं नज़र आ रही तो कोई मेडिकल इशू भी हो सकता है। जैसे कि आपको कंप्लीट ब्लड काउंट करवाने की ज़रूरत है, जिसमें आप अपना CBC लेवल वगैरह पूरा जो है वो कंप्लीट करवाएं, लिवर टेस्ट, किडनी एंड इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अपने चेक करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वगैरह अपने चेक करें, शुगर का टेस्ट करवा लेना काफ़ी, HbA1c जो है वो करवा लेना काफ़ी ज़रूरी है, उससे आपको हेल्प मिलती है। इसके अलावा ये भी देख लें कि थायराइड का टेस्ट करवाना भी बड़ा ज़रूरी होता है। थायराइड का इशू अगर किसी को हो तो उनके साथ भी वेट का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, इसलिए थायराइड का इशू पहले डील करना ज़रूरी है एंड फिर उसके बाद जो है आप वेट की तरफ चल सकते हैं। इसी तरीके से आपको अपना ब्लड प्रेशर जो है वो भी देखना लाजमी होता है। सो ये सब टेस्ट जो है ये भी आपको फर्दर हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। अगर इधर कहीं मसला नहीं है तो फिर इट मीन्स के आपको उन्हीं सारे सोर्सेज पे काम करने की ज़रूरत है जो हम आपको बता चुके हैं। सो आगे हम बढ़ते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो जिनके ऊपर खास तौर पे निगाह रखने की ज़रूरत है, जो कि हमारी स्क्रीन पे भी इस टाइम पे साथ चल रहे होंगे, जिसमें रिसर्चर्स ने ये कहा है कि इन पॉइंट्स में से जो कि स्क्रीन पे अगर चल रहे हैं तो इनमें से जो आपके साथ रिलेट करते हैं इनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्मोकिंग, इससे आपको बचना ज़रूरी है, BP को कंट्रोल करना, हाई ब्लड प्रेशर का अगर इशू है, BMI अगर ज़्यादा है तो उसको कम करें, फिजिकली इनएक्टिव हैं अगर आप तो उसको ठीक करें, इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज जो है उसको ठीक करें, और इसके अलावा सर क्या हो सकता है और जो हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें से LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है उनके ऊपर वर्कआउट करना, अगर आपकी अल्कोहल इनटेक है उसको चेक करना, उसको कम करने की ज़रूरत है। ओमेगा 3 फैट एसिड्स अगर लो है सो यू नीड टू क्रॉस चेक इट एज वेल। हाई डाइटरी सैचुरेटेड फैट इनटेक, लो पोली अनसैचुरेटेड फैट इनटेक, हाई डाइटरी सॉल्ट और लो इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इन 12 एंड्स को जो है वो क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है कि आप देखें कि यहाँ पे जो है वो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, और इन एंड्स को जो है ये बेसिकली एंड्स जो है ये हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। सो इन एंड्स को कंट्रोल करना स्टार्ट करें, इन एंड्स को कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे तो दूसरे एंड के ऊपर भी, वेट के ऊपर भी आप काम कर सकेंगे। इन सारी चीज़ों का जो है वो वेट के साथ भी लिंक होता है। सो डू चेक दिस 12 थिंग्स जो कि स्क्रीन पे भी आपके फ्लैश हो रही होंगी, जिससे आपको मजीद जो है वो हेल्प आउट मिल सकेगी कि लूप होल्स, दीज आर दी लूप होल्स बेसिकली, और इनको बेहतर करने से आपकी ओवरऑल हेल्थ भी जो है वो बेहतर होगी, बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आज के प्रोग्राम में हमने वाइज कैलोरीज, रियलिस्टिक गोल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को काउंट करना,
मेडिकल टेस्ट, हमारी स्लीप का क्या रोल है, और फिर वो कौन से 12 ऐसे पॉइंट्स हैं, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे हेल्थ रिस्क को इंक्रीज़ कर देते हैं, इसके ऊपर बातचीत की है। आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे जो है दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी टाइम पे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।